आज हम लोग जानेंगे आंतरिक और बाहरी बदलाव के बारे में। अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर आपको आंतरिक बदलाव क्या करना चाहिए और फिर बाहरी बदलाव क्या करना चाहिए। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल बदलाव, आंतरिक और बाहरी बदलाव। तो आपको आंतरिक और बाहरी बदलाव कैसे रखना चाहिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सक्सेस होने के लिए, आज के वीडियो में आपको बारीकी तरीके से समझाएंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस के बारे में, आंतरिक और बाहरी बदलाव के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आंतरिक और बाहरी बदलाव क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे आंतरिक बदलाव के बारे में, यानी कि इंटरनल बदलाव के बारे में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि सीनियर लोगों का बात सुनना चाहिए। जो भी हमें आंतरिक बदलाव लाना चाहिए, अपने अंदर खुद के अंदर बदलाव करना चाहिए, वो पहला चेंजेस है सीनियर लोगों का बात सुनना चाहिए। जितने सारे आपके सीनियर अपलाइन है, आपके अपलाइन है, उन सभी का बात आपको सुनना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि सुनने के बाद जवाब देना चाहिए। कोई भी अगर बोल रहा है तो बीच में आपको बोलना नहीं है, और जब उनका बोलना हो जाए तो आप जवाब दें, और सुनने के बाद ही जवाब दें। तीसरा पॉइंट है कि अपने ज़ुबान पर काबू रखें, यानी कि आप घर में या फिर आपके दोस्त रिश्तेदार में ज़्यादा बोलते होंगे, ज़्यादा आपका बोलबाला होगा, तो आपको थोड़ा-सा ज़ुबान पर कंट्रोल करना होगा, काबू करना होगा। चौथा पॉइंट है इज़्ज़त करना। जो भी आपके अपलाइन है, सीनियर अपलाइन है या फिर कोई भी आपके साइड लाइन से हैं, तो उनका इज़्ज़त करिए, तब आप जाके आंतरिक बदलाव को एक्सेप्ट कर पाएँगे, आंतरिक बदलाव अपने अंदर कर पाएँगे। पाँचवाँ पॉइंट है कि कम बोलना, यानी कि कोई भी या मतलब कि जिस इंसान का व्यवहार ऊपर से दिखाई देता है बढ़िया, वो कम बोलने से दिखाई देता है। जितना कम बोलेंगे और जितना बोलेंगे उसमें अंतर होता है। जितना बोलेंगे उसमें आप गलती भी बोल सकते हैं, लेकिन कम बोलेंगे तो जितना बोलेंगे तो आप सही ही बोलेंगे, तो कम बोलना। ये आता है आपका एक्सटर्नल बदलाव में, आंतरिक बदलाव में। और यहाँ पर छठा पॉइंट है कि गाली-गलौज नहीं करना। जो भी आपके अपलाइन है, सीनियर अपलाइन है, उनके साथ गाली-गलौज नहीं करना चाहिए, चाहे आपका डाउनलाइन ही क्यों ना हो। किसी के भी साथ आप गाली-गलौज ना करें। सातवां पॉइंट है कि खुद पर काबू रखना, यानी कि अगर आपको गुस्सा आता है, गाली आ जाता है, मुँह से निकल जाता है, तो 1-2 बार अगर मिस्टेक से निकल भी जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, खुद पर काबू करना है, खुद पर काबू रखना है। आपको खुद को कंट्रोल करना है। या आंतरिक बदलाव में यही आप मतलब आपका चेंजेस आपको सक्सेस का द्वार खोल सकता है, खुद पर काबू रखना। 8वां पॉइंट है कि सिर्फ़ अपनी कंपनी की तारीफ़ करना। कोई भी अगर आपका डाउनलाइन हो, गेस्ट हो या फिर साइडलाइन से या फिर सीनियर अपलाइन ही क्यों ना हो, किसी के भी सामने आप अपने कंपनी की बड़ाई करें, तारीफ़ करें, तब जाके आपको विश्वास होगा, भरोसा होगा कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर और डायरेक्ट सेलिंग जिस भी कंपनी में गए हैं, वहाँ के ऊपर। तो सिर्फ़ अपनी कंपनी की तारीफ़ करना चाहिए। दूसरी कंपनी के ऊपर तारीफ़ करेंगे तो आपके माइंड में और भी ऑप्शन आ जाएँगे। तो हमें किसी भी कंपनी में गए हैं काम करने के लिए, जो भी कंपनी में गए हैं, उसी कंपनी की तारीफ़ करना चाहिए। 9वां पॉइंट है कि हर रोज़ ट्रेनिंग और मीटिंग रहना चाहिए। जिस भी कंपनी में गए हैं, तो वहाँ पर 11 ट्रेनिंग क्लास चलती है। उन ट्रेनिंग को आपको अटेंड करना चाहिए, डेली अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। ट्रेनिंग को तो मालूम होना ही चाहिए एक डायरेक्ट सेलर को। और जो भी सक्सेस लोग हैं, उन सभी का मीटिंग्स भी लेना चाहिए, मीटिंग में जाना चाहिए। और बात कर लेते हैं ये बाहरी बदलाव के बारे में। अभी आपने ऊपर जाना आंतरिक बदलाव के बारे में। आंतरिक बदलाव में हमने 6 पॉइंट्स को जाना कि क्या हमें करना चाहिए आंतरिक बदलाव में। अब जानते हैं कि बाहरी बदलाव में क्या करना चाहिए, यानी कि एक इंटरनल बदलाव में। यानी यहाँ पर पहला पॉइंट है कि जीन्स टी-शर्ट ना पहनना चाहिए। अगर आप घर में या फिर कहीं भी जाते होंगे तो जीन्स और टी-शर्ट पहनते होंगे। तो हमारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो रूल्स है, जो प्रोफ़ेशनल कल्चर है, अ, सूट, टाई, कोट, बेल्ट, ये जूते, तो ये सभी आपको मानना पड़ेगा। बाहरी बदलाव में आपको जीन्स टी-शर्ट की जगह आपको फुल पैंट और शर्ट पहनना पड़ेगा, और टाई बेल्ट भी लगाकर रहना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट है कि फुल पैंट और शर्ट पहनना और जीन्स का प्रयोग ना करना बाहरी बदलाव में। तीसरा है कि मोबाइल कम चलाना। अगर बाहर में आप ज़्यादा मोबाइल चलाते थे, अगर किसी भी कंपनी में गए हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, वहाँ पर आप टीम बनाने के लिए गए हैं, डायरेक्ट सेलर बनने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर आपको टीम के ऊपर ध्यान देना होगा, मोबाइल के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होगा। चौथा पॉइंट है कि अपलाइन और सीनियर अपलाइन का इज़्ज़त करना, यानी कि अपलाइन और सीनियर का इज़्ज़त करना। जो भी आपके अपलाइन है, सीनियर अपलाइन है, उसका आप इज़्ज़त करें। और बाहरी बदलाव में यही आता है कि आपका व्यवहार देखकर ये जान जान जाएँगे हर कोई कि ये जो लड़का है, ये जो बंदा है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सेंसिटिविटी है इसमें, और काफ़ी ज़्यादा इसमें सहने की क्षमता है।
5वां पॉइंट है कि डाउनलाइन के साथ अच्छे से बात करना। जो भी आपका डाउनलाइन आता है, जो भी आपका गेस्ट आता है, उसके साथ अच्छे से बात विचार करें। ट्रेनिंग के बारे में बताएं, मीटिंग्स के बारे में बताएं, कंपनी के बारे में बताएं, प्रोडक्ट के बारे में बताएं। छठा पॉइंट है गाली गलौज नहीं करना। जो भी आपके गेस्ट रहते हैं या फिर कोई भी हो अदर बडी, आप जिस भी कंपनी में गए हैं वहाँ पर तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं आप सभी को, आपको घर परिवार के जैसा वहाँ माहौल मिल जाता है, तो किसी के साथ गाली गलौज नहीं करना है। 7वां पॉइंट है कि अपने कंपनी के बारे में बताना। जो भी आपका गेस्ट आता है या फिर साइड लाइन का गेस्ट आता है, जिससे भी आप मिलते हैं, उनको कंपनी के बारे में बताना चाहिए। जो भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, वैसे आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि हम इस कंपनी से काम कर रहे हैं, इस कंपनी में हैं। 8वां पॉइंट है कि सभी को प्रोफेशनल तरीके से रहने का सलाह देना चाहिए। जो भी आपका गेस्ट आता है, जो भी आपसे आपके पास आप मिलने के लिए आता है या फिर कोई भी हो जिसको कंपनी के बारे में मालूम नहीं है, तो प्रोफेशनल तरीके से जिस तरह रहा जाता है, जिस तरह तरीके से रहते हैं सीनियर अपलाइन आपके अपलाइन, उस प्रकार से रहने की सलाह देना देना चाहिए जो भी आपका न्यू गेस्ट है। 9वां पॉइंट है बाहरी दुनिया को छोड़ने की सलाह देना चाहिए। यानी कि जो भी बाहरी की दुनिया है, यानी कि 12-13 घंटा काम करने वाला, यानी कि आप लीनियर इनकम करने वाला बोल सकते हैं। जो 12-13 घंटा काम करता है तब उसको पैसा मिलता है। तो बाहरी दुनिया को छोड़ने की सलाह देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप काम करेंगे तभी तक आपको पैसा मिलेगा। लेकिन आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर आप काम छोड़ देंगे फिर भी आपको पैसा मिलता रहेगा। आप जिस लेवल आप जिस जितना आपका इंसेंटिव मिलता है उतना आपके बाल बच्चे को नॉमिनी फैसिलिटी के माध्यम से मिलेगा। तो ये पॉइंट्स कैसे लगे आंतरिक और बाहरी बदलाव का डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में रहने के लिए, आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो अभी आपने जाना कि हमारे आंतरिक बदलाव में क्या होना चाहिए। आंतरिक बदलाव कहने का मतलब है आपने मतलब कि गाली गलौज करते हैं तो वो सभी को बंद करना चाहिए। और आंतरिक बदलाव में आपको सीनियर का बात मानना चाहिए और किस प्रकार से ट्रेनिंग और मीटिंग लेने के साथ अपने अपलाइन को और अपने डाउनलाइन के साथ कैसा बिहेवियर व्यवहार करना चाहिए। बाहरी बदलाव में आप क्या करेंगे, आपका जो घर में या फिर जहाँ भी काम करते होंगे तो आपको जिस प्रकार से कपड़े पहनते थे वैसा कपड़ा नहीं पहनना है, प्रोफेशनल तरीके से रहना है, जिससे आपके अंदर कुछ आपके बाहर कुछ चेंजेस हो पाए। और ये आंतरिक और बाहरी बदलाव अपने अंदर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सक्सेस होने के लिए, ताकि आपको देखकर लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करें। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस आंतरिक और बाहरी बदलाव को जान सके, अपने अंदर लागू कर सके।